हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। स्वागत है आपका अपने चैनल BMS क्रैकर्स में। आज हम संज्ञा प्रकरण संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स का इससे MCQ आता ही आता है हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और ये आपके फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की उत्पत्ति संज्ञा शब्द कैसे बना है? तो सम धातु में सम धातु में घय प्रत्यय करने से संज्ञा बना है। संज्ञा कैसे बना है? सम धातु में घय प्रत्यय करने से संज्ञा शब्द बना है। अब इसे संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्या? संज्ञा की उत्पत्ति सम धातु में घय प्रत्यय करने से संज्ञा शब्द बना है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसमें पद संज्ञा क्या आता है? तो इसका सूत्र, इन सब का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूत्र से ही MCQ आते हैं और इस चैप्टर से 5 MCQ आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो पद संज्ञा क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या है? शुभ तिंगतम पदम मतलब सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय की पद संज्ञा होती है। ये क्या होती है? पद संख्या होती है, सुबंत और तिगंत। तो सुबंत सु और जस आदि 21 प्रत्यय होते हैं और तिगंत तिप जस झी आदि 18 पद होते हैं। इनकी पद क्या होती है? पद संख्या होते हैं। अब किसी भी शब्द में सु और जस प्रत्यय करने पर शब्द रूप अर्थात नाम पद बनता है, तथा किसी भी धातु में तिप जस झी आदि 18 प्रत्यय करने पे धातु रूप अर्थात क्रियापद बनता है। जैसे कि राम में सु प्रत्यय करने से रामः बनेगा, राम में औ प्रत्यय करने से रामः बनेगा, और राम में जस प्रत्यय करने से रामः बनेगा। ऐसे ही भू धातु में तिप प्रत्यय करने से भवती, भू धातु में तस प्रत्यय करने से भवता, भू धातु में झी प्रत्यय करने से भवंती होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा संयोग संज्ञा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQ में आ चुका है। तो इसका सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग। इसका मतलब क्या होता है? हल का मतलब हल क्या है? हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। हल क्या है? व्यंजन। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं। इसका सूत्र हलो अंतरा संयोग। तो दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का न होना, किसका? अच का न होना संयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल सिद्ध, तो सिद्ध में धा प्लस दा, धा और दा के बीच में कोई भी अच स्वर नहीं। अच का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। अच को प्रत्याहार क्या होता है? स्वर भी कहते हैं। धा और द के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। फाइनली हम दो अक्षरों के बीच या दो वर्ण या व्यंजनों के बीच अगर स्वर नहीं आए तो उसे हम संयोग संज्ञा कहते हैं। जैसे ध और द के बीच में कोई भी स्वर या अच प्रत्याहार नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोग संज्ञा बोलेंगे। अब अयम रामस्य ग्रंथ अस्ति, तो इसमें रामस्य में स और य के बीच में कोई भी अच प्रत्याहार नहीं आ रहा है। ग्रंथ में ग और र के बीच कोई भी अच प्रत्याहार नहीं आ रहा है। अस्ति तो स और ता के बीच, तो ये क्या हो जाएगा? संयोग संज्ञा। अब तीसरा पढ़ेंगे संहिता संज्ञा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी MCQ में आ चुका है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है। तो अब इसका सूत्र क्या है? पर सन्निकर्षा संहिता।
क्या, पर सन्निकर्ष संहिता। इसकी हिंदी नहीं भी याद रहे, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। तो वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यधन रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। तो अत्यंत सामीप्य क्या होता है, क्लोजनेस, और व्यवधान रहित सामीप्य का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस विदाउट इंटरफेयर। जैसे वाक प्लस ई, क और ई क्या है, समीप है। तो क और ई जो है समीप है, तो इससे क्या बन जाएगा, वागीश। बाकी हम इसको जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे व्यंजन संधि में कि ये क्यों वागीश बन गया, का की जगह पे गा क्यों आ गया, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बन जाएगा वागीश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोप संज्ञा। तो लोप संज्ञा का सूत्र क्या है, अदर्शनम लोप, मतलब न दिखाई देना या पहले रहने वाले के बाद में नहीं दिखाई देना, नहीं सुनाई देना अदर्शन होता है, उसकी लोप संज्ञा होती है। मतलब जो नहीं दिखाई देगा वो क्या होगा, लोप संज्ञा होगा। अब इत संज्ञा, इत संज्ञा का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है। तस्य लोप, तो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, माहेश्वर सूत्र के अंत में जो व्यंजन है उसी का नाम क्या होता है, इत होता है। इत को हम अनुबंध भी कहते हैं। तो जैसे कि अ, ई, उ, ड़, तो ये जो ड़ है लास्ट का, ये क्या है, ये इत संज्ञक है, इत संज्ञा। तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सिर्फ इसका ही बोध होता है, ये क्या होता है, लोप हो जाता है, इसलिए ये इत संज्ञा है। अब हर्स्व दीर्घ प्लुत, हर्स्व दीर्घ प्लुत क्या है, हमने क्या स्वर के 3 भेद पढ़े थे, कौन कौन से, हर्स्व दीर्घ प्लुत। तो इसका सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, उकालो अजस स्व दीर्घ प्लुत, मतलब स्वर के 3 भेद, हर्स्व दीर्घ प्लुत। तो इसका काल क्या है, हर्स्व क्या है एक मात्रिक, दीर्घ क्या है द्विमात्रिक, और प्लुत क्या है त्रिमात्रिक। तो इसका संज्ञा क्या होगा, हर्स्व दीर्घ और प्लुत। तो हर्स्व में कौन कौन से आएंगे, अ ई उ री लिरी, और दीर्घ में आ ई उ री, और प्लुत में क्या आ जाएगा, आ उ ऐसे, या ओम। अब हम पढ़ेंगे 7वां वृद्धि संज्ञा। तो इसका सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच। यह सूत्र वृद्धि संज्ञक वर्ण के बारे में बताता है। वृद्धि वर्ण मतलब आत और एच होता है। तो आत में त का लोप हो जाएगा और आ आएगा। एच में एच प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, ए औ। नोट है इसमें, वृद्धिरादैच सूत्र पाणिनीय अष्ट अध्याय का प्रथम सूत्र है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, जैसे एमसीक्यू अगर पूछ लेगा वृद्धि संज्ञा का सूत्र इनमें से कौन सा है बताइए, तो आप क्या, तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट में देख के फिर उसका रिप्लाई करूँगा, आपको आंसर दूंगा। बाकी इसका जब सेकेंड पार्ट आएगा दूसरा, तो उसमें मैं इसका आंसर दूंगा आपको। अब हम पढ़ेंगे 8वां गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, आदेन गुण। यह सूत्र गुण संज्ञक वर्णों को बताता है। अतः हर्स्व आकार अ, एंग प्रत्याहार ए ओ, गुण संधि होने पर गुण वर्ण का ही आदेश होता है। जैसे रमा धन ईस, तो रमा र धन आ प्लस ई स इक्वल टू, तो ये अ और आ मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये हम गुण संधि जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ कि ये कैसे हुआ। तो इसको मिलाकर क्या हो गया, रमेश, क्या बन गया, रमेश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज का लेक्चर का लास्ट, प्रत्याहार संज्ञा। इसका सूत्र क्या है, आदिर अंत एन संहिता, यानी आदिर अंत एन संहिता का मतलब क्या, अंत या अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि अर्थात प्रथम वर्ण या अक्षर का उच्चारित होना प्रत्याहार संज्ञा है। जैसे अड़, अड़ में कौन कौन से आएंगे, अ ई उ, क्या आएंगे, अ ई उ। ठीक है, तो और प्रत्याहार मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो इसका सिर्फ ये सूत्र याद रखिएगा, यही एमसीक्यू में आ जाएगा उठ के कि कौन सी संज्ञा है, तो ये बताएंगे। आप बने रहिए हमारे बीएमएस क्रैकर्स में, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा जिसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जो 18 सूत्र हैं संज्ञा में, तो उसका आधा आज हमने कर लिया, आधा कल करेंगे। धन्यवाद।